आखिरकार हार्दिक पांड्या और साई किशोर के बीच में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर लड़ाई के हालात बन गए, या फिर मैच खत्म होने के बाद इंटरव्यू के टाइम पर फिर साई किशोर ने हार्दिक पांड्या के बारे में क्या बोला, या फिर यहां पर हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड के साथ सूर्य कुमार यादव की वाइफ का ये वाला रिएक्शन क्यों आ रहा था, या फिर बाउंड्री लाइन पर खड़े आशीष नेहरा इतना चिल्ला क्यों रहे थे, या फिर यहां पर मैच में ऐसा क्या हुआ जो रोहित शर्मा का एकदम से ये वाला रिएक्शन आता है, या फिर भाई सूर्य कुमार यादव के साथ यहां पर क्या हुआ था कि वो एकदम से ऐसे भाई लेट गए, या फिर जब मोहम्मद सिराज ने भाई रोहित शर्मा का ही विकेट निकाल दिया तो वहां पर मोहम्मद सिराज के क्या रिएक्शन आते हैं, या फिर यहां पर खड़े खड़े हार्दिक पांड्या शुभमन गिल की तरफ ऐसा रिएक्शन देके क्यों देख रहे थे। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। मैच शुरू होता है और पहले तो स्टार्टिंग में भाई गुजरात टाइटंस की बैटिंग आ जाती है और वहां पर मुंबई इंडियंस की बॉलिंग की तरफ से पहला ओवर भाई ट्रेंट बोल्ट लेके आ रहे थे, लेकिन वहां पर जब ट्रेंट बोल्ट बॉलिंग करने के लिए खड़े हुए तो वहां पर भाई सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या उनके साथ मिलकर प्लान्स बना रहे थे, लेकिन हमें वहां पर रोहित शर्मा नहीं देखने को मिले। रोहित शर्मा तो स्टार्टिंग से ही भाई स्लिप में खड़े थे और वहां पर फील्डिंग वगैरह भी सेट कर रहे थे हार्दिक पांड्या। यहां पर हमें रोहित शर्मा का तो कोई रोल नहीं दिख रहा था, लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए जो यंग प्लेयर आए थे रोहित शर्मा उनके पास जाके उनसे बातें करके या फिर भाई डेब्यू पर उनको कैप देके मोटिवेट जरूर हमें करते हुए दिखाई दे रहे थे। और फिर इसके बाद जब मुंबई इंडियंस के बॉलर ने भाई बॉलिंग डालना शुरू किया, वहां दूसरी तरफ से गुजरात टाइटंस के बैटर यानी कि शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने भाई उनको पीटना शुरू किया, और वहां पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन मिलके भाई हर एक ओवर में लगभग बाउंड्री तो जरूर मार रहे थे। आप इस ओवर में भी देख सकते हैं दोनों ने मिलके भाई एक छक्का और 2 चौके भी मार दिए थे दीपक चहर को। भाई हमें स्कोर कार्ड में चौके छक्के तो काफी देखने को मिलते हैं, यानी कि 4 और 6 लिखा हुआ तो काफी बार दिखता है, लेकिन आज हमें वहां पर भाई 5 लिखा हुआ भी देखने को मिला, क्योंकि मुंबई इंडियंस वाले भाई बॉलर तो इतनी घटिया बॉलिंग कर ही रहे थे, साथ में उनकी फील्डिंग भी काफ़ी घटिया हो रही थी। तो वहां पर ओवर थ्रो का भी फील्डर्स ने चौका दे दिया था, जिस पर कि रोहित शर्मा तो हमें भाई बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रहे थे। वहां पर वो अपना लीडरशिप वाला रोल अब स्टार्ट कर चुके थे प्ले करना, और गुजरात टाइटंस ने भाई 6 ओवर में 66 रन बना दिए थे और एक भी विकेट नहीं गिरा था। तो मुंबई इंडियंस तो भाई वहां डर चुकी थी और 6 ओवर के बाद ही वो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले लेते हैं। और टाइम आउट में हमें देखने को मिलता है कि आशीष नेहरा जीटी की तरफ से भाग के आए हैं और वो वहां पर शुभमन गिल को कुछ बैटिंग के प्लान समझा रहे थे। तो जब वो वापस जाते हैं तो हार्दिक पांड्या उनको अपने पास बुला के उनसे पूछते हैं, भाई हमें भी बता दे ऐसा क्या प्लान बता रहा था तू शुभमन गिल को वहां पे जाके, क्योंकि हमें पता है जीटी के लिए पहले हार्दिक पांड्या भी खेलते थे तो आशीष नेहरा के साथ, और वहां पर हमें वो दोनों भाई काफी हंसते हुए भी दिख रहे थे एक साथ। और यहां पर भाई मुंबई इंडियंस के सारे बॉलर्स जैसे कि दीपक चहर, ट्रेंट बोल्ट, मुजीबुर रहमान, यहां तक कि मिचेल सेंटनर ने भी बॉल डाल के देख ली थी, लेकिन एक भी विकेट नहीं पड़ रहा था। तो फाइनली हार्दिक पांड्या को ही खुद आना पड़ता है 9वें ओवर में बॉलिंग डालने, और वो बंदा आके भाई सीधा शुभमन गिल का विकेट ले लेता है, वो भी उनके फेवरेट शॉट पर, जो कि वो शॉर्ट आर्म जैम मारते हैं और वहां पर शॉट मारते ही सीधी भाई कैच जाती है। और जब शुभमन गिल आउट होके अंदर की तरफ जा रहे थे तो हार्दिक पांड्या वहां पर खड़े होके भाई हंसते हुए उनकी तरफ देख रहे थे, लेकिन शुभमन गिल ने वहां पर भाई कोई रिएक्शन नहीं दिया। जैसा कि हमें पता है हार्दिक पांड्या और शुभमन गिल भी काफी अच्छे दोस्त हैं, और ये वाला रिएक्शन भाई हार्दिक पांड्या का वैसा ही था जैसा कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के साथ दिया था और साथ में T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के साथ भी दिया था। भाई यहाँ पर शुभमन गिल का तो विकेट पड़ा था, लेकिन इसके बाद बैटिंग करने आए थे जोस बटलर, और अब वो मिलके साई सुदर्शन के साथ भाई फिर से पार्टनरशिप करने लगते हैं, और यहाँ मुंबई इंडियन के बॉलर फिर से मार खाने लगते हैं। यहाँ तक कि मुजीबुर रहमान ने तो एक बॉल भाई इतनी ज़्यादा वाइड फेंक दी लेग साइड की तरफ कि वहाँ पर भाई रोहित शर्मा का भी ये वाला रिएक्शन आता है कि आखिरकार ये बॉलिंग में भाई चल क्या रहा है। मुंबई इंडियंस की तरफ से भाई एक ही बॉलर वहां पर बढ़िया बॉलिंग कर रहा था, जो कि थे हार्दिक पांड्या, क्योंकि उन्होंने फिर से आके शाहरुख खान का विकेट लिया था और उसी बंदे ने 4 ओवर में बस 28 रन दिए थे। लेकिन शाहरुख खान के बाद जब इनिंग के 18वें ओवर में वहां पर भाई बैटिंग करने आते हैं रदरफोर्ड
और वो आते ही बोल्ट को जब पहली बॉल पर भाई काफी लंबा छक्का मारते हैं तो अंदर बैठे भाई शुभमन गिल तो वहां पर उनके फैन हो जाते हैं और आप उनका रिएक्शन देख ही सकते हैं, वो कैसे अपना सिर पकड़ के भाई चिल्ला रहे थे। यहाँ पर भाई बॉलर्स की तो पिटाई हो ही रही थी, साथ में मुंबई इंडियंस भाई फील्डिंग भी बढ़िया नहीं कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर एक बार तो 2 बैट्समैन भाई एक ही एंड पर आ चुके थे। यहाँ पर भी मुंबई इंडियंस के फील्डर रन आउट नहीं कर पाते हैं और फिर तो भाई क्राउड में जो बैठी थी हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड के साथ सूर्य कुमार यादव की वाइफ, उनके भी ये रिएक्शन आने लगते हैं कि ये मैच में ऐसा हो क्या रहा है कि यहाँ मुंबई इंडियंस कुछ कर ही नहीं पा रही है। लेकिन जो रोहित शर्मा अभी तक स्टार्टिंग के मैच में कोई भी अपनी इन्वॉल्वमेंट इतनी ज्यादा कुछ नहीं दिखा रहे थे, लेकिन 19वें ओवर में जब वो अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाने लगते हैं और दीपक चहर को जाके बताते हैं कि ये रदरफोर्ड बैट्समैन भाई कहां शॉट मार सकता है और कहां आउट हो सकता है, तो वो बताते हैं दीपक चहर को भाई थोड़ी सी ऑफ साइड में इसको स्लोअर वन डालो। और जब दीपक चहर ने ऐसा ही किया और वहां पर भाई रदरफोर्ड कैच आउट भी हो गए, तो दीपक चहर ने भी ऐसे उंगलियां करते हुए रोहित शर्मा की तरफ ये वाला रिएक्शन दिया कि हाँ यार रोहित शर्मा तू तो सही में सही बोल रहा था, ये तो यहीं पर आउट हो गया। और जीटी के फिनिशर रदरफोर्ड का जब यहाँ पर ये विकेट पड़ा तो बाहर खड़े भाई आशीष नेहरा तो पागल हो गए थे, वो तो जैसे फुटबॉल मैनेजर होते हैं बाहर से चिल्लाते हैं, ऐसे ही भाई वो भी हमें काफी चिल्लाते हुए गुस्से में दिख रहे थे। पर जीटी ने भाई स्कोरबोर्ड पर 196 रन तो लगा दिए थे, जो कि काफी ज्यादा थे। अब बैटिंग आती है मुंबई इंडियंस की और यहाँ पर स्टार्टिंग में भाई रोहित शर्मा को रन्स बनाने काफी जरूरी थे पावर प्ले में इतना स्कोर रन चेज करने के लिए। और फिर रोहित शर्मा जब आते हैं तो उनके सामने होते हैं पहला ओवर डालने के लिए मोहम्मद सिराज। वहां पर रोहित शर्मा ने भाई सिराज को लगातार 2 चौके तो मार दिए थे और वहां पर लग रहा था अब तो रोहित शर्मा भाई सिराज को काफी बुरा पीटेंगे, लेकिन एकदम से भाई सिराज वहां खेला कर जाते हैं और स्क्रैम्बल्ड सीम वाली अपनी बॉल डाल के जो कि अंदर की तरफ आती है और रोहित शर्मा को वहां पर भाई बोल्ड कर देती है। और यहां पर मैं तो देखना चाह रहा था कि मोहम्मद सिराज के अब क्या रिएक्शन आएंगे, लेकिन सिराज ने भाई वहां पर कोई भी सेलिब्रेशन अपना नहीं किया। बस वहां पर उन्होंने ये वाली चीज तो जरूर करी, लेकिन जो वो रिवर्स में कूद के रोनाल्डो वाला शू वाला सेलिब्रेशन करते हैं वो उन्होंने नहीं किया और अपने हाथों से वो बता भी रहे थे कि नहीं नहीं रुक जाते हैं, मैं अपने कैप्टन के खिलाफ ये सेलिब्रेशन नहीं करूंगा। और ये मोहम्मद सिराज और रोहित शर्मा के विकेट की स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि थोड़े दिन पहले जब मोहम्मद सिराज का सिलेक्शन होना था चैंपियंस ट्रॉफी में, तो रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मना कर दिया था मोहम्मद सिराज को लेने से और रीजन दिया था कि सिराज भाई इतने ज़्यादा इफेक्टिव अब नहीं है। और आज देखो सिराज ने भाई रोहित शर्मा का ही विकेट ले लिया और रोहित शर्मा के विकेट पर भाई मोहम्मद सिराज के साथ साथ वहां पर शुभमन गिल भी हमें काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ जब मोहम्मद सिराज थोड़ी देर बाद इनिंग के 5वें ओवर में रिकल्टन का भाई विकेट लेते हैं, उनकी किलियां उड़ा देते हैं, तो वहां पर मोहम्मद सिराज डीएसपी अपना सेलिब्रेशन परफॉर्म करते हैं, वही भाई रोनाल्डो वाला, वो रिवर्स में कूदते भी हैं, सू भी करते हैं, लेकिन उन्होंने ये सेलिब्रेशन रोहित शर्मा के सामने नहीं किया था। लगता है सिराज के मन में वाकई में ही रोहित शर्मा के लिए भाई काफी रिस्पेक्ट है। और जब यहाँ पर मुंबई इंडियंस के पावर प्ले में इतनी जल्दी जल्दी विकेट पड़े तो वहां पर फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा मिलके थोड़ा सा पारी को संभालते हैं और यहाँ पर बीच में जब स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है तो हमें फिर से दूसरी तरफ तो भाई वही आशीष नेहरा भागे भागे आते हैं। पहले वो बैट्समैन को समझा रहे थे, अब वो आके भाई रबाडा और बाकी बॉलर्स को अपने प्लान बता रहे थे। लेकिन इसकी दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि रोहित शर्मा बाहर ग्राउंड पे आके टाइम आउट के दौरान सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा को कुछ ना कुछ बता रहे थे, ऐसे 2 उंगलियां करके कि 2-3 ओवर का ही डिफरेंस है, 2-3 बड़े ओवर गए तो मुंबई इंडियंस वापस खेल में आ सकता है। और जब वहां पर सूर्य कुमार यादव भाई छक्के भी मार रहे थे तो उनकी वाइफ तो लाजमी सा ही था कि उनके लिए तालियां बजाएंगी, लेकिन वहां पर बाहर बैठे रोहित शर्मा भी काफी उनके शॉट्स पर भाई क्लैपिंग कर रहे थे। पर भाई वहां पर थोड़ी देर में तिलक वर्मा का भी विकेट गिर जाता है। अब तो मुंबई इंडियंस की पारी लड़खड़ाने लगती है और अब तो अंदर से निकल के हार्दिक पांड्या भी बाहर आ चुके थे और अपनी तैयारी कर रहे थे बैटिंग करने के लिए। और फिर 14वें ओवर में भाई हार्दिक पांड्या की बैटिंग भी आ जाती है क्योंकि मुंबई इंडियंस के इतनी जल्दी जल्दी जो
विकेट गिर रहे थे और उस सिचुएशन में लग रहा था कि पांड्या और सूर्य कुमार यादव यहां से मिलके भाई जितवा सकते हैं मुंबई को। लेकिन उसी 14वें ओवर की भाई पहली ही बॉल बाउंसर डालते हैं प्रसिद्ध कृष्णा, वो थी स्लोअर वन बाउंसर, वो जाके सीधी भाई सूर्य कुमार यादव के बैट पे लग के हेलमेट पे लगती है आंखों के पास और वो बंदा भाई स्काई सीधा पिच पर ही लेट जाता है। एकदम से भाई देखने में तो अजीब लगता है कि सूर्य कुमार यादव के साथ ये क्या हो गया। और क्राउड में बैठी जो उनकी वाइफ थी, साथ में हार्दिक पांड्या की गर्लफ्रेंड थी, वो भी भाई थोड़े से अजीब से रिएक्शन दे रही थी, वो भी अंदर बैठी बैठी डर गई थी। लेकिन थोड़ी देर बाद स्काई उठते हैं और वो वहां पर हमें अपनी आंखें काफी देर तक मसलते हुए दिखाई दे रहे थे। लग रहा था उनकी आंख में कुछ प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन मैच की तो भाई सबसे बड़ी मूवमेंट निकल के आती है 15वें ओवर में, क्योंकि वहां पर बॉलिंग करने आते हैं साई किशोर और वहां पर स्ट्राइक पर थे हार्दिक पांड्या। तो भाई हार्दिक पांड्या ने साई किशोर की तीसरी बॉल पर एक चौका मार दिया था, लेकिन जब साई ने अपनी चौथी बॉल डाली वहां पर हार्दिक पांड्या ने उसको डिफेंड किया, जो कि सीधी साई के हाथों में गई थी और हार्दिक पांड्या थोड़ी सी आगे निकल के आ गए थे। तो भाई साई किशोर ने एकदम से बॉल उठा के उनको, जैसे एक रन आउट करता है बॉलर जब बैट्समैन बाहर निकल के आता है, तो वैसा कुछ साई ने रिएक्शन दिया था, जिस पर कि एकदम से भाई लग रहा था हार्दिक पांड्या चिढ़ गए थे। वो घूम के भाई साई किशोर की तरफ देखते हैं घूर के, जैसे कि विराट कोहली भी देखते हैं कई बार। लेकिन भाई साई किशोर उल्टा उनको और भाई चौड़ी आंखें करके घूर के देखने लगते हैं। तो हार्दिक पांड्या भाई स्ट्राइकर एंड से चलते हुए बॉलिंग एंड यानी कि नॉन स्ट्राइकर एंड तक आ जाते हैं साई किशोर के पास और उनकी आंखों में देखकर वापस चले जाते हैं। वापस जाने के बाद वो फिर से बोलते हैं चल चल निकल, क्योंकि वहां पर साई किशोर अभी भी उनकी तरफ देख रहे थे। लग रहा था इसके बाद हार्दिक पांड्या उनकी अगली 2 बॉलों पर भाई छक्के मारेंगे, लेकिन पांड्या ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो बॉलें उन्होंने वहां पर आराम से खेली और ये सारा वाक्य भाई बाहर बैठे रोहित शर्मा भी आराम से देख रहे थे। वहीं पर आशीष नेहरा भी बाउंड्री लाइन पर खड़े होके ये चीज देख रहे थे कि ये हो क्या रही है। और फिर इसके बाद हार्दिक पांड्या भाई काफी ट्राई भी करते हैं छक्का चौका मारने की, लेकिन वहां पर भाई शॉट लग ही नहीं रहा था और वहां पर अब रन और बॉल के बीच में काफी गैप बढ़ गया था। 18 बॉल में 73 रन चाहिए थे। तो अब तो भाई हार्दिक पांड्या का भी वहां पर विकेट गिर जाता है और जब पांड्या आउट होकर अंदर जाते हैं तो वो बैठे हुए हमें काफ़ी निराश दिख रहे थे। वो अपना माथा पकड़ के बैठे थे काफ़ी देर तक। फिर वो सूर्य कुमार यादव के साथ भी बैठ के हमें काफ़ी बातचीत करते हुए दिखाई दिए। शायद यही बात कर रहे होंगे कि हम मैच कहां पर हार गए। मैच तो भाई यहां पर ऑलरेडी खत्म हो चुका था, क्योंकि मुंबई इंडियंस की हार यहां पर निश्चित थी। लेकिन मैं तो लास्ट में ये देखना चाहता था कि जब प्लेयर्स मैच खत्म होने के बाद हाथ मिलाते हैं तो वहां पर हार्दिक पांड्या और साई किशोर का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन वहां पर जब हार्दिक पांड्या साई किशोर के साथ हाथ मिलाने जाते हैं तो पांड्या तो भाई सीधे जाके साई किशोर को गले लगा लेते हैं बहुत टाइट, और वहां पर हमें वो काफ़ी स्माइल करते हुए भी दिखाई देते हैं। जब लड़ाई हुई थी इनकी आंखों में आंखें डाल के देख रहे थे तो लग रहा था कि हार्दिक पांड्या भी पहले जीटी की टीम के लिए खेलते थे और साई किशोर भी, तो लग रहा था इनका पहले कुछ मुद्दा हुआ होगा। लेकिन लास्ट में जब ये देखा तो और अजीब लगा। और फिर इसके बाद जब इंटरव्यू भी होता है पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में साई किशोर का, तो जब साई किशोर से पूछा जाता है यही हार्दिक पांड्या वाली मूवमेंट कि क्या हुई थी क्या था, तो वहाँ पर साई किशोर बोलते हैं कि भाई वहाँ पर हम फील्ड पर थे, बाहर हम ठीक ठाक दोस्त हैं, लेकिन फील्ड पर हम काफ़ी कंपटीटर हो जाते हैं एक दूसरे के, क्योंकि हम सामने से एक दूसरे की टीम में खेल रहे हैं और यहाँ पर ये चीज़ होनी भी चाहिए। यहाँ पर भाई साई किशोर के बोलने के तरीके से तो लग रहा था पक्का हार्दिक पांड्या और साई किशोर के बीच में कुछ ना कुछ तो जीटी की टीम में हुआ था। तो चलिए फिर वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं।